आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं? आदमपुर में कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है? भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स आदमपुर में कहां है, किस लेवल पर है और चुनाव में कांग्रेस कितनी चुनौती पेश कर रही है, इन चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है। आदमपुर का जो चुनाव है वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कांग्रेस नहीं है। आपको बता दें, आदमपुर के उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड है और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आदमपुर के चुनाव में कांग्रेस आज किस लेवल पर खड़ी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस आज बेहद संघर्ष के दौर में है, एक चुनौती के दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां भजनलाल परिवार को कभी वो कांग्रेस ध्वस्त नहीं कर पाई, उसी तरह बीजेपी भी इसके साथ में आ खड़ी हुई है। तीसरी पार्टी जेजेपी भी है और चौथी पार्टी रणजीत सिंह है। तो चौतरफा चुनौतियों के बीच में कांग्रेस आज फंसी हुई है। जी हाँ, आदमपुर के उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि आदमपुर में कांग्रेस आज बेहद संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हुड्डा परिवार ने बेशक जयप्रकाश के तौर पर अपने पास मौजूद सबसे मजबूत विकल्प को टिकट दी, लेकिन ये हकीकत है कि जयप्रकाश अभी तक उस लेवल का माहौल नहीं बना पाए हैं जिससे उनकी उम्मीद की जा सकती थी। दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और उदय भानु उनके साथ में खड़े हैं। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। उदय भानु अपनी ओर से दलित वोटरों को, ऐसी वोटरों को जेपी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में कांग्रेस फंसी हुई है। आपको बता दें, आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस आज बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। बेशक भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर को कांग्रेस का गढ़ कहते हों, लेकिन इस गढ़ को हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आता। ये सभी जानते हैं कि पिछले 54 साल से आदमपुर भजनलाल परिवार का मजबूत गढ़ है। इस मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस को जो दमखम चाहिए था, जो फौज चाहिए थी, जो माहौल चाहिए था, वो नहीं मिला है। यही कारण है कि आज की तारीख में आदमपुर में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ इनेलो है, बीच में सबसे आगे बीजेपी है। सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस की ये हालत क्यों है? इसके 4 कारण हैं। पहली कारण कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ना। अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को नहीं छोड़ते तो ना तो आदमपुर का चुनाव होता और ना ही कांग्रेस को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता। चुनौती नंबर 2, भूपेंद्र हुड्डा परिवार का अति आत्मविश्वास। और कॉन्फिडेंस में आकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार ने जयप्रकाश को टिकट दी है। अगर जयप्रकाश की बजाय हुड्डा परिवार किसी स्थानीय नेता को टिकट देता तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि स्थानीय दावेदार आज जेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, जेपी के खिलाफ माहौल को चर्चा दे रहे हैं। बेशक दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ लोगों को तोड़ा है, आम आदमी पार्टी कुछ नेताओं को तोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के चुनाव अभियान को वो मजबूती नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। यही कारण है कि जयप्रकाश का चुनाव उठ नहीं पाया है। कारण नंबर 3, खुद जयप्रकाश 2009 में चुनाव जीतने के बाद आदमपुर में कहीं नजर नहीं आए। उनकी देनदारियां, उनके पेट्रोल पंपों के बैलेंस अभी बाकी हैं, जिसके कारण आदमपुर की जनता में जयप्रकाश को लेकर पॉजिटिविटी नहीं है। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन पूरा जयप्रकाश की नेगेटिविटी के कारण कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, कांग्रेस जाएगी किधर? कांग्रेस ने 39 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, लेकिन आपको बता दें, आज तक न तो कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में आई हैं, ना किरण चौधरी चुनाव प्रचार में आई हैं, ना रणदीप सुरजेवाला प्रचार में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं बल्कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है और आदमपुर के दंगल में फंसा हुआ है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि जेजेपी का, बीजेपी का और साथ में रणजीत सिंह की चुनौती है, उसको कैसे पार कर पाएगी। अभी तक हालात ये है कि भजनलाल परिवार को ही भूपेंद्र हुड्डा कभी हरा नहीं पाए। ऐसे में अकेली कांग्रेस 4 पार्टियों से कैसे निपटेगी? यही कारण है कि आदमपुर के उपचुनाव में आज की तारीख में कांग्रेस के लिए हालात बिल्कुल प्रतिकूल हैं। जीतने की बात दूर की है, कांग्रेस 2 और नंबर 3 की लड़ाई में उलझी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान जो आदमपुर उठना चाहिए था वो उठा नहीं है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की मार सीधे कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर पड़ रही है। दीपेंद्र हुड्डा क्या करेंगे? दीपेंद्र हुड्डा अगर एग्रेसिव फील्डिंग करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से धुआंधार करते हैं, विरोधी नेताओं को चुनाव प्रचार में लेके आते हैं, जेपी की नेगेटिविटी को अपने आप तोड़ने का, अपने बलबूते तोड़ने की कोशिश करते हैं, रूठे हुए वोटरों को मनाते हैं, जेजेपी के वोटरों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो कहीं कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ सकता है। लेकिन वर्तमान हालात में इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आदमपुर में आपको सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता दौड़ते हुए नजर आएंगे,
चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस की सभाओं के अंदर भीड़ नहीं है, लोगों की भागीदारी नहीं है। कल काली राउंड गांव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा आए थे। आपको बता दें, वहां पर 80% लोग ऐसे थे जो दीपेंद्र हुड्डा के काफिले में चल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा के काफिले में 50 से ज़्यादा गाड़ियां होती हैं। उन गाड़ियों में बैठे लोगों की भीड़ ही उनकी जनसभा में होती है। जयप्रकाश क्या कर रहे हैं? जयप्रकाश सिर्फ कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जेपी की बातों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि 2009 के बाद जयप्रकाश ने कभी मुड़कर नहीं देखा, कभी आदमपुर की सुध नहीं ली, कभी आदमपुर में विकास कार्य नहीं कराए। 13 साल के बाद 2022 में जयप्रकाश एकदम से बाई इलेक्शन में क्यों आए हैं? सीधी सी बात है, जिस तरह से 2009 में मोटा फायदा जयप्रकाश ने इस उपचुनाव का उठाया था, उसी तरह से जयप्रकाश एक बार फिर से आदमपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर अपने फायदे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा परिवार का नजदीकी बनकर, खासम खास बनकर और संकट के दौर का प्रत्याशी बनकर कहीं न कहीं जयप्रकाश एक एहसान भूपेंद्र हुड्डा परिवार पर लाद चुके हैं। अब जेपी को प्रत्याशी बनाना, जहां हुड्डा परिवार को फायदेमंद होना चाहिए था, वहीं नुकसानदायक होता प्रतीत नजर आ रहा है। यही कारण है कि आदमपुर के उपचुनाव में आज कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है और बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान से काफ़ी दूर खड़ी है, उनसे वोट बैंक के हिसाब से दूर खड़ी है, उनकी पकड़ के हिसाब से दूर खड़ी है, उनके चुनाव प्रचार मैनेजमेंट से दूर खड़ी है। यही कारण है कि आज कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने के बजाय, कुलदीप बिश्नोई का मुकाबला करने के बजाय वो आज आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष कर रही है। अब देखने की बात यही है कि ऐसे दौर में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जयप्रकाश के चुनाव प्रचार को अपने बलबूते पर कितना उठा पाएंगे। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आदमपुर में दिल्ली दूर नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए अपनी साख बचाना आदमपुर में बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। खरी खरी न्यूज के लिए कुलदीप शिवरानी।